अभय, ये कंसर्न, एक चिंता, एक संवेदनशीलता और कंसेंसस, एक सर्वसम्मति, एक ऐसे मुद्दे पर, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती ना। कोई आदमी ऐसा आपको मिल सकता है क्या देश में, राजनेता की बात छोड़िए, वो कहे कि नहीं यहां पर छात्रों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? फिर हम इसको इतना कॉम्प्लिकेट, इसको इतना पेचीदा क्यों बना रहे हैं? पेचीदा है नहीं संदीप जी। मेरा निवेदन ये है कि पेचीदा नहीं है। ये सरकार कह रही है कि हमारी सरकार पिछली सरकार की कंटिन्यूटी में है। तो पिछली सरकार की कंटिन्यूटी शब्द इस्तेमाल हो रहा है, मैं अंग्रेजी का ही शब्द बोल रहा हूं। पिछली सरकार की कंटिन्यूटी में है, इसका मतलब है कि पिछली लोकसभा में जो होता था वो इस लोकसभा में भी होगा। बिल्कुल स्पष्ट है सरकार की तरफ से। पिछले और पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वही इस बार लोकसभा के भी अध्यक्ष हैं, और पिछली बार जो राज्यसभा के अध्यक्ष थे वही इस बार राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं। तो वो उन लोगों का आचरण भी पिछली संसद की कंटिन्यूटी में है। वो विपक्ष की कोई बात नहीं मानेंगे, वो विपक्ष को बिल्कुल नहीं बोलने देंगे, और विपक्ष के मन में भी उनकी छवि ये है कि ये दोनों बीजेपी के एजेंट हैं। विपक्ष मानता ही नहीं है कि ये निष्पक्ष हैं, वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर उनको देखता है। इसलिए पहले सत्र से ही दोनों तरफ से दबदबे की लड़ाई है। अब सरकार की मुश्किल ये है कि विपक्ष बहुत शक्तिशाली हो गया है, वो आजादी के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है इस वक्त, उसके बाद जबरदस्त संख्या है, और उन्होंने आपस में तक एक बड़ी बेहतरीन किस्म की एकता भी कर रखी है सदन के पटल पर। तो लगातार इसके ऊपर जद्दोजहद होगी, और पहले सत्र में ही विपक्ष ये तय कर देना चाहता है कि हम सरकार के दबदबे के नीचे नहीं झुकेंगे। नहीं। पिछली बार जिस तरह हमें सरकार अपनी एक मिनट सुनिए ना। अब है सरकार अपनी मजबूती दिखाएगी कि हम तो पहले की तरह चल रहे हैं, चाहे हम 32 दूर रह गए, बीजेपी की खास बात कर रहा हूं मैं, बहुमत के आंकड़े से वो अपनी मजबूती दिखाने पर आमादा है, और विपक्ष वो 234 पर ही सिमटा है, सब कुछ मिलाकर वो अपने बल पर वो भी ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे सरकार तो उनकी बन ही गई थी, वो अपनी मजबूती की ताल ठोक रहा है। आप दोनों की मजबूती के चक्कर में कमजोर तो छात्र हो रहा है ना, देश का भविष्य हो रहा है। देखिए, छात्र आंदोलन कर रहे हैं और विपक्ष खासतौर से कांग्रेस सड़कों पे उनके साथ आंदोलन कर रही है। ये मसला केवल संसद में हल होने वाला नहीं है। जो हमने साथियों ने सब कहा है, मैं उनकी भावना से भी सहमत हूं, उन्होंने तथ्य दिए हैं, उस बात से भी सहमत हूं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कराने से पहले इस विषय पर चर्चा करा लेनी चाहिए थी। बिल्कुल, मैं हर चीज पर सहमत हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये मसला केवल संसद में बहस से हल होने वाला नहीं है, ये सड़क से संसद तक हल होगा मसला, और ये काफी जबरदस्त रूप से चलेगा। अभी एक महीना नहीं पूरा हुआ सरकार का, एक महीने में ही इतने संगीन मुद्दे आ गए हैं। पूरी की पूरी सरकार एक गवर्नेंस डेफिसिट की शिकार दिखाई पड़ रही है, चाहे आतंकवाद का सवाल हो, चाहे मणिपुर का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, ये तमाम मसले चल रहे हैं, और ये लगातार संघर्ष और भी गहरा और तीखा होगा। राजनीतिक समीक्षक के रूप में हम लोगों को भी अपनी कमर कस लेनी चाहिए। आप कह रहे हैं, अभय का मानना यह है, ये सिर्फ संसद नहीं, ये सड़क से संसद तक की लड़ाई होती दिखाई दे रही है। लेकिन देश के भविष्य की चिंता किसे है? और यहाँ पर जो विनोद शर्मा ने उदाहरण दिया था वो बहुत ही सटीक, बहुत ही बेहतरीन मुझे लगा कि घर में बच्चे को चोट लग गई और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं आज किसी और फंक्शन में जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम चर्चा क्यों नहीं कर लेते? नियमों को ताक पर रखिए, 267 में भी कराने की जरूरत नहीं, एक कंसेंसस बिल्ड होता तो दिखे देश के युवा को, देश के भविष्य को। कम से कम ये तो लगे कि देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारे मुद्दों को लेकर, हमारे सरोकारों को लेकर चिंतित है और संवेदनशील है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।